प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 23 फरवरी को चौथे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां जोरों पर है और इसी क्रम में 137 पालिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, जिला अध्यक्ष रामपाल यादव समेत हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने कहा कि चुनाव में प्रशासन पर दबाव बनाकर बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए कहा जाता है। ये सरकारी मशीनरी संविधान पर काम नहीं करती है बल्कि दबाव में काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार का मुझे तजुर्बा रहा है और इस बार भी प्रशासन बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए दबाव बना रहा है। तो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और करहल से बीजेपी प्रत्याशी SP सिंह बघेल से नुक्कड़ सभा के दौरान युवकों ने अभद्रता की। नुक्कड़ सभा के दौरान युवकों ने केंद्र मंत्री को गाली गलौज तक कर डाला। केंद्र मंत्री ने भी माइक से ही युवकों को जवाब दिया। बता दें, मैनपुरी की करहल विधानसभा के मीठेपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ गाली गलौज की गई। वो माने उनके मोबाइल से इनको किसी को लड़की का पिक्चर मिल गया है, किसी को लड़की के साथ चीज़ें मिल गई हैं, तो बेचारे डरे हुए नहीं जाएंगे बोलने के लिए। लेकिन हमारे पास तो प्रमाण है, हमारे CCTV कैमरेज में तो कुछ एविडेंस है, मारपीट किया है सर। और इनके साथ पुलिस ने भी सहयोग किया है, उसी प्रकार से सहयोग किया। पुलिस इनकी पार्टनर बनी रही। पुलिस का भी रोल इसमें, जो पुलिस आती है कह लीजिए इनकी सुरक्षा के लिए, या इनके साथ कोई मारपीट न होने पाए, या लैंड ऑर्डर में कोई वहाँ पर लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। पुलिस इसलिए ये पुलिस को लेते हैं। हमने DSP कई बार पुलिस को दिया है इनको। तो आप पुलिस को लेके और पुलिस और आप साथ साथ मिलकर किसी की पिटाई करेंगे, किया है यहाँ पर। तो वहीं कुछ ही दिन पहले हुए आयकर विभाग की छापामारी में आयकर विभाग की टीम पर तौर तरीकों का गलत तरीके से प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व IPS राम नारायण के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का व्यवहार ठीक नहीं था, ये कहा गया। लोकरस मालिक के साथ भी मारपीट की गई। लोकल मालिक के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया। एक सूचना मिली थी कि पीपली गांव में और अन्य गांव में कुछ लोगों के द्वारा एक प्रत्याशी के फेवर में मतदान करने के लिए पैसों का वितरण किया जा रहा है। इस सूचना पर मेरे द्वारा अन्य टीमों के साथ वहाँ पर चेक किया गया तो बात सत्य पाई गई थी। तो इस वहाँ पर मौके से उनको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक है अमीर आलम सन ऑफ मोहम्मद शफी निवासी लहबोली और एक साबिर निवासी रुड़की। इनके कब्जे से 1,16,000 रुपये और सफ़ेद खाली लिफाफे और एक प्रत्याशी विशेष की चुनाव प्रचार सामग्री बरामद हुई है। और जिस वाहन में ये लोग बैठे थे वो वाहन भी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति ली गई थी RO से, जिसका उल्लंघन करके इनके द्वारा पैसों का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा कायम किया गया है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा, कोर्ट पेश किया। तो चुनाव प्रचार बंद होने के बाद मतदान होने के लिए सिर्फ एक रात ही बाकी है, जहां प्रत्याशी चुनाव में वोटरों को अपनी ओर धकेलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पैसा बांटकर वोटरों को खरीद फरोख्त करने में लगे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला नक्सल विधानसभा सीट से सामने आया, जहां बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के समर्थन में बोलेरो कार से सवार होकर वोटरों को पैसे बांटने के लिए निकले और 2 लोगों को लक्सर कोतवाली पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया। आज प्रातः लाल टावर में पन्ना देवी नाम की एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। उनके फुलकली एक दोस्त हैं जिनके यहाँ अक्सर आया जाया करते थे रात में और कभी कभी रुक भी जाया करते थे। तो आज प्रातः इनकी डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थाने से। यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, इनको थाने पर
सील वगैरह करके पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के सोनभद्र की। अनपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत काशी मोड़ के बजरंग नगर स्थित लालद्वार टावर मोहल्ले में घर से महज कुछ ही दूरी पर एक संदिग्ध महिला का शव बरामद हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सोनभद्र से बता रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सोनभद्र की। सोनभद्र जिले से अगली खबर, जहां अनपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत काशी मोड़ के बजरंग नगर स्थित लाल टावर मोहल्ले में अपने घर से महज कुछ ही दूरी पर संदिग्ध अवस्था में एक 50 वर्षीय युवती का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने हालांकि घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब इस वक्त की अहम खबर की, जो कि योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, जहां योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। प्रियंका गांधी ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी, मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा। विवाद कौन सा, ये कहना था प्रियंका का। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ से विवाद को पूछने की कोशिश की। योगी जी के मन में विवाद है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। तो योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। तो बहराइच जिले के कैसरगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी मसूद आलम खां का टिकट कटने के बाद चल रही राजनीतिक उठापटक पर आज विराम लग गया है, जब मसूद आलम खान ने सपा कार्यकर्ता गोंडा में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि कैसरगंज विधानसभा से पिछले 6 महीनों से लगातार वो मेहनत भी कर रहे थे और उसके बाद भी उनका टिकट कट गया, ये कहना था इनका। टिकट कटने के बाद मंडल में समर्थकों शुभचिंतकों में भारी जनाक्रोश भी पैदा हो गया और तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी होने लगी थी। सब लोग जान रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से मैं कैसरगंज विधानसभा, जो कि बहराइच जनपद के अंतर्गत आती है, वहां से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था। एक वर्ष पहले 29 दिसंबर 2021 को समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में शामिल हुआ था, लेकिन अब चूंकि वहां पर टिकट नहीं हो पाया कैसरगंज में, तो इसको लेकर के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी बड़ी तरह की बातें आ रही थी। से लेकर और 1 लाख आदमी तक सबके सम्मान हुई, सबके हम काम करब, सबके सम्मान करबे, कोनो कमी हमारे तरफ से कोनो न रह जाए। ये सब लोग ला जा, पूरा दिक्कत नहीं और जौन कसर हुए तो हम पूरा कर, जौन कसर हुए तो क्या कहना आपका, क्या कहना है आप भी बता दीजिए। नहीं हाँ, देखिए हमने पहले भी कहा है कि जितने लोग भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, जब तक विधायक नहीं जीतेंगे, सरकार नहीं बनेगी तो हमें सम्मान कहाँ से मिलेगा। अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक ये चाहते हैं कि मुझे कोई सम्मान मिले, कोई आगे पद मिले, तो उससे पहले दुबे जी को और जनपद के सभी विधायकों को जिताना है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।